कंसंट्रेशन में पिछली क्लास मोलैरिटी वगैरह सब डिस्कस हुई, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज टर्म्स ये सारे डिस्कस हो गए। थोड़ा सा आज मोलैलिटी डिस्कस करना है, लास्ट वो बचा हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग अगले सेगमेंट में जाएंगे जहां नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी या बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस होंगे। पहले 3-4 क्वेश्चन हम लोग लगा ले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था ना आपका, कितने ग्राम वाटर को लिया जाए 25 ग्राम 40% W/V यूरिया सॉल्यूशन, यही था ना लास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अच्छे से निकालिए पेन। An unknown volume of 60% W/W solution is diluted till its density becomes 1.1 gram per ml. Calculate the concentration of diluted solution. अच्छे से सोचिए कैसे अप्रोच किया जाए। एक अननोन वॉल्यूम है 60% W/W सॉल्यूशन की, इसको डाइल्यूट किया गया है, इसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml तक पहुंचने की तक। तो आपसे कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पूछ रहा है, कंसंट्रेशन परसेंटेज W/W में और परसेंटेज W/V में। क्या दोनों ही 4%, मतलब क्वेश्चन क्या है, एक अननोन वॉल्यूम है 60% W/W सॉल्यूशन की, इज डाइल्यूटेड टिल, तो आपको कंसंट्रेशन पता नहीं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की W/W और W/V। परसेंटेज वेट बाय वेट, हाँ 40 और 44, वेट बाय वॉल्यूम 44, यही ना। क्या बनाना पड़ेगा? आप बात कर रहे हैं, आपको बताइए 2 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है, किसी से नहीं बढ़िया से सॉल्व हो रहा है। एक अननोन वॉल्यूम है 60% W/W का, वॉल्यूम नहीं पता, 100 ml माना जा सकता है या नहीं पता है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी दी हुई, तो डेंसिटी अगर दी हुई है W/W है तो W/V में कन्वर्ट हो गया, W/V में कन्वर्ट हो गया, और W/W W/V पूछ ही रहा। अब इसमें आपने कुछ वाटर ऐड किया तो इसकी डेंसिटी कम हो गई, सही है। इसका मतलब वहां पे कुछ वॉल्यूम आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ वाटर ऐड किया। ठीक है, इसकी डेंसिटी अब फाइनल ये हो गई, तो आपको W/W और W/V निकालें। एक तो मैं ऐसे बढ़ सकता हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों तरफ सेम रहेगा। क्या आ रहा है बोलो? बी आ रहा है 85
और ए कितनी, आपका ए आपका आ रहा है ए, बी क्या आ रहा है आपका, बी नहीं आया, आपका ए आया 66.01। अरे भाई ए आया तो बी लाने में क्या दिक्कत है, डेंसिटी का इन्हें फर्क है। क्या मैं बनाऊं, थोड़ा हल्का सा तो कॉन्सेप्चुअल है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, साफ दिख रही है स्क्रीन पे 60% W/W/4 है, सॉल्यूट तो वही है ना जी, सॉल्यूट तो वही है, वॉल्यूम सिर्फ ऐड होगा। आ जाओ देखो क्या इंफॉर्मेशन है, 60% W/W/4 है नहीं, और इसको डाइल्यूट, इसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर मिनट, और इसमें कुछ पानी मिलाया और वाटर मिलाने के बाद इसकी डेंसिटी, अब जो भी सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की डेंसिटी हो गई है 1.1 ग्राम पर। तो आपसे कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किसका कंसंट्रेशन पूछा गया, और W/W और यही पूछा गया परसेंटेज W/W क्या होगा। तो एक तो मुझे लग रहा है कि 100 ml लेके मैं चल सकता हूं, तब भी बनेगा, X ml या 100 ml या V ml कुछ लेके चल सकते हैं हम लोग। तो देखो पहला काम क्या कर ले हम लोग, इसको W/, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो W/V में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसका परसेंटेज W/W पूछा गया मान लो। तो पहला स्टेप लगाते हैं, कुछ भी है तो सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट है ना। तो यहां पे मान लो कि पहले इस सॉल्यूशन का कुछ मान लेते हैं ml, V वॉल्यूम क्या मान लिया, V1 क्या वॉल्यूम मान लिया, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लिया V2, इसकी वॉल्यूम क्या ले लिया हमने, V2 ml में ही, जाहिर सी बात। इसका मतलब है जो वाटर बीच में ऐड हुआ है इसकी वॉल्यूम क्या है, V2 माइनस V1, यही ना ऐड V, पहले V1 थी फिर बाद में V2 हो गई, तो वाटर जो ऐड हुआ वो कितना हुआ, V2 माइनस V1। अब सॉल्यूट रिमेन्स सेम, तो दोनों तरफ चूंकि W/W है, तुम लोग वेट पे रहे कोई दिक्कत नहीं, उससे W/V पे भी जा सकते हैं। तो दोनों तरफ जो वेट ऑफ सॉल्यूट है कहां पे, सॉल्यूशन 1 में, वो इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट के किस में, सॉल्यूशन 2 में इक्वल हो जाएगी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालिए ना, सॉल्यूशन 1 में पहले क्या है वेट, वॉल्यूम क्या लिया V1, तो V1 इंटू डेंसिटी, V1 इंटू ये क्या निकल गया वेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वेट निकल गया, और वेट का फिर परसेंट निकाल देंगे हम लोग, तो इससे क्या निकल गया वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे 100 ग्राम में 60 ग्राम, तो ये कितना ग्राम सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इतना ग्राम सॉल्यूशन, तो वेट कैसे निकला V1 इंटू 1.6, ये वेट आ गया हमारा, और इसका कितना परसेंट 60/100, क्या मेरा सॉल्यूट का वेट निकल गया, बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब इधर आ जाओ, ये हमारा वॉल्यूम कितना है दोस्त, V2 वॉल्यूम कितनी है V2, और इसको मल्टीप्लाई करनी है किससे 1.1 से, इनटू मान लिया हमने X/100, क्या कोई दिक्कत, हो गया। ये एक इक्वेशन आ गया सिंपली, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। यहां जो X है वो X क्या है, परसेंटेज W/W, X% W/W, ये भी मान लिया हमने, W/W की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी, तो वेट बाय वेट एक आंसर निकल जाएगा, और एक निकल जाएगा तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर दूसरे निकल जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। लेकिन अब अननोन अपने पास V है, V1 है, V2 है और X है, लेकिन इन दोनों में
अब रिलेशन लाने के लिए अब मैं यहां पे सॉल्यूट के थ्रू हम लोग गए थे, अब मैं सॉल्यूशन के थ्रू जा रहा हूं। सॉल्यूशन के थ्रू मतलब एक और इक्वेशन लिखते हैं। सॉल्यूशन का मास, टोटल मास क्या आएगा? सॉल्यूशन का टोटल मास क्या आएगा? अगर मैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखूं तो पहले वाले का मास और दूसरे वाले का मास ये ऐड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं, मास ऑफ दैट, मास ऑफ दिस इक्वल्स टू मास ऑफ दिस। क्या? तो इसका मास क्या है? V1 इंटू 60, वही है ना? अरे इसका मास क्या है? V1 इंटू, नहीं 60 नहीं, V1 इंटू 1.6, सॉरी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V1 इंटू 1.6, सॉरी ये आ गया। इसका मास क्या हुआ? V2 माइनस V1 इंटू 1, डेंसिटी 1 है वाटर की, और इसका मास क्या हुआ? V2 इंटू 1.1। इस बार एक इक्वेशन किस में आया? V1 V2। एक इक्वेशन किस में आया? V1 V2। तो चलो, ऑल्सो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर 2 ना, इक्वल्स टू क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस मास ऑफ वाटर एडेड। सही है? चलो करके देखते हैं, लगाओ क्या आ गया? 1.6 इंटू V1 इक्वल्स टू V2, पहले ये लिखो ना, V2 था ना ये, V2 इंटू 1 पॉइंट और प्लस V2 माइनस इंटू, उल्टा लिखा गया, ये 2 है और ये 1 है, पक्का ना? हाँ, तो डेंसिटी यहां 1.1 हो जाएगी ना, और यहां 1.6, यही है ना? चलो इसको सिंप्लीफाई पहले कर दो। तो V2 V1 कितनी हो गई? 1.6 और वहां -1, तो 0.6, 0.6 ना। V1 कितनी हो गई? 0.6 V1 इक्वल्स टू 1.1 V2 अब -1 V2, तो 0.1। सही है? तो यहां से क्या आ गया दोस्त अपना? पॉइंट कैंसल, तो V2 इक्वल्स टू 6 V1 आ गया। अब इक्वेशन 1 में वापस चले जाए, फिर से चले जाएं, अपने आप तो रास्ता दिखेगा। तो इक्वेशन 1 में अब मैं एक को रिप्लेस कर दे रहा हूं, ठीक है? V1 को V2 से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो इसको किससे कर दे? हाँ, V2 को V1 से रिप्लेस कर दो, या किसी को भी। V2 इक्वल्स टू 6 V1, तो ये रह गया 1.6, 100 कैंसिल कर दे दोनों तरफ, V2 के जगह 6 V1, तो V1 V1 कैंसिल हो जाएगा, फिर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? अब यहां से ठीक से देखो, 6.6x, 6.6x इक्वल्स टू 96, 6.6x इक्वल्स टू 96। क्या सही है? ठीक से देख लो। V2 को लिखा 6 V1 ना, तो 6.6x इक्वल्स टू 60 इंटू 1.6, 96 हो गया, 96 हो गया ना, तो ये 96 x इक्वल्स टू 96 बाय 6.6, यही है ना?
सही है, ठीक है, ये x आया। अब x क्या है दोस्त? परसेंटेज W/W किसकी? सॉल्यूशन 2 की, सेकेंड सॉल्यूशन की है ना। तो ये अपना कितना आ गया? 11.45%। तो इसका मतलब परसेंटेज W/V कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन 2 की? अब इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 11.45 इंटू डेंसिटी से। तो 11.45 इंटू डेंसिटी कितनी थी? 1 है, 1.1 1.1 है ना। अरे तो इसको रहने देते ना ऐसे ही, 1.1 कैंसिल हो जाती तो सीधे क्या बचेगी फिर? 16 ना। कौन वाला गलत? 14. इतना क्यों आ गया? अच्छा 14.5 आएगा, एक क्यों लिख लिया? या छोड़िए ना, इसी फॉर्म में रखते हैं ना। तो इस फॉर्म में रखेंगे तो 16 बाय क्या रह जाएगी? 16 बाय 1.1, यही ना परसेंट रहा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हमने ये भी कर दिया, ये भी आंसर हो गया हमारा। तो अब इसमें 1.1 से जब मल्टीप्लाई कर दे हम तो वापस क्या आ जाएगा? 16 आएगा ना। सही है। क्यों नहीं बना था छोटो? कहां कुछ था? हट, लंबा था। क्या लंबा है? 2 स्टेप यूज हो रहा है, एक स्टेप यूज हो रहा है, दोनों का वेट इक्वल किया। दूसरा स्टेप यूज किया हमने, दोनों के सॉल्यूशन का टोटल वेट पर हमने एक इक्वेशन बनाया। कहां लंबा है? और भी तरीके से हम बना सकते हैं, हम मोलैरिटी तक पहुंच सकते हैं। फिर मोलर मास रखना होगा, फिर मोलर मास कैंसिल हो जाएगी अपने आप। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, आप लोग को ना लगता है वही करवाना पड़ेगा। इतना लीटर सॉल्यूशन, इतना मोल सॉल्यूट, जल्दी से निकालिए मोलैरिटी। क्या आया समझ में? क्या दूसरी तरह फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सबसे छोटा हो। क्या इससे लंबा? इसमें लंबा कहां है कुछ? गजब हाल है यार। 2 पेज? अरे भाई मेरा डिजिटल बोर्ड है, एक में शिफ्ट कर दे दोनों को। आधे में तो, एक पेज के आधे में तो क्वेश्चन है, उसके आधे में जो दिया हुआ वो लिखा, पहला पेज तो वही पूरा का पूरा ले रहा है। आप लोग भी हद नहीं कर रहे हैं? अच्छा एक मिनट के लिए एकदम सिंपली सोचो, एकदम बहुत बेवकूफों की तरह सोचते हैं थोड़ी देर के लिए। आ जाओ, एकदम बेवकूफों की तरह सोचते हैं। आप क्या कर सकते हैं? हाथ पैर चलाइएगा तब तो। एकदम बेवकूफों की तरह सोचते हैं। मुझे निकालना फाइनल सॉल्यूशन का W/W W/V। एक काम करते हैं, इसका मान लिया 100 ml, 100 ml मान लिया। कुछ वाटर ऐड किया तो नहीं पता वाटर ऐड क्या किया, तो यही तो मान लो कि ये x ml ऐड किया, कुछ तो मानोगे कहीं। तो फिर इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 100 + x। कहीं से तो शुरू करोगे ना, क्योंकि वॉल्यूम जब निकल गई तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट फिर क्या निकाल लोगे? तो 100 को मल्टीप्लाई किया 1.6 से तो कितना हो गया? पहले 160 ग्राम गुना 60%। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 160 इंटू 60/100। अरे ये निकला ना। अब यहां हमारा क्या निकल गया? वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो दोनों में सेम है, कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे ना। तो सॉल्यूट कितना निकला? अब 100 + x हो गई। तो 100 + x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फिर डेंसिटी 1.1 से मल्टीप्लाई किया ना। तो ये अरे करोगे ना जी, 100 + x को, ये हमारा वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया।
तो ये वेट किसका है ना, सॉल्यूशन का। अब इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, W बाय W से, परसेंटेज W बाय W से करोगे ना जी। तो अब आपका सिर्फ दिख रहा है कि दो वेरिएबल है अपने पास, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है W बाय W, क्योंकि वो भी मुझे नहीं मालूम है, वही तो निकालनी है। तो सिर्फ एक चीज ऐड निकालनी है x, तो एक इक्वेशन तो किसी इंफॉर्मेशन से लाओगे ना। तो ये किस पर काम किया, सॉल्यूट पर। तो एक राउंड किस पे काम कर ले, सॉल्यूशन पर, कि सॉल्यूशन का फाइनल वेट क्या आएगा, दोनों के वेट को क्या कर दें, जोड़। तो फाइनल वेट को दोनों का वेट हम करके ऐड कर देते हैं, और वाटर की जो डेंसिटी है वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगी। संजोग से ये वाटर सॉल्वेंट है तो इसके डेंसिटी की जरूरत नहीं है, 1 ग्राम पर सीसी है, तो वापिस वही आ गया ना। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, तरीके बदल सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना छोटू। ठीक है, चले अगले पे। चलिए, $40 ml of 40% W by V HCl solution is mixed with 80 ml of 20% W by V HCl solution. Calculate the concentration of final solution in percentage W by V. कितना टाइम, 26.66। पेन लगाने की जरूरत थी क्या, अच्छा है। क्या है आपका 26.6, कितने लोग का आ गया, गुड। सिंपल है, पूछ क्या रहे हैं हम आपसे, W बाय V, फिर ज्यादा उलझना नहीं है। पहले जो पूछ रहे हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए इसके लिए, दो चीजें चाहिए, एक वेट ऑफ सॉल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे आ गया, पहला और दूसरा दो सॉल्यूशन मिक्स किया है, तो 40 ml है 40% W बाय V, तो 100 ml में 40 ग्राम सॉल्यूट है, तो आपका ml कितना है 40, तो 40 ml का 40% 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऊपर से और नीचे फिर 16 ग्राम आ गया, तो मेरा 32 ग्राम क्या है, सॉल्यूट आ गया। अब वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम तो 40 + 80 = 120 ml। तो अब क्या, कहां कुछ थोड़ी ना, कहां पेन लगाना था, तो क्या आ जाएगा 32 बाय 120 इंटू 100 इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा सर, हम लोग को ऐसा ही बनाना, यही वाला में मजा आता, वो गलती कर दी आप, देखिए नहीं, नो सर। एक ये देखिए, calculate 0.8 mole NaOH is dissolved in sufficient water to get 250 ml solution. Calculate the concentration of solution in gram per liter. 3.2। कल बोला था कंसंट्रेशन का एक तरीका ग्राम पर लीटर भी है, क्या है,
हम्म, क्या दिक्कत क्या है इसमें जी? क्यों टाइम ले रहे हो? क्या दिमाग लगा रहे हो? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? तो सोच क्या रहे हो? कहां पे वाटर? 0.8 मोल NaOH है, सॉल्यूशन थोड़ी है। तो 0.8 वो सॉल्यूशन कहां है? 0.8 मोल NaOH है, तो वो सॉल्यूट हो गया। अब सफिशियंट वाटर में कितना वाटर नहीं पता, लेकिन इससे मिल रही है 250 ml सॉल्यूशन, और यहां पे ग्राम पर लीटर चाहिए, तो ग्राम पर लीटर का कब निकलेगा? ग्राम पर एल चाहिए, ये कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लिखनी पड़ेगी आप? ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन, ये किस में लिखनी पड़ेगी? लीटर में। यही होगा ना? तो सॉल्यूट का वेट 0.8 इंटू 40 ना, और डिवाइडेड बाय ये ग्राम में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1/4, ये लीटर में आ गया। कितना आ गया आपका? 32। अब बाई 1/4, ये ग्राम पर ml, ऊपर चला गया ना, 128 ग्राम पर लीटर। तो कितना बोला था तुमने? कितना बोला था? 3 पॉइंट। क्यों? नीचे वाला क्या किए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे ना। गजब कर रहे हो, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दिए हो। ठीक है, चले अगले पे। एक निकाल दीजिए छोटा सा, बस हो गया। पेन मत लगाइएगा, अच्छा नहीं लगता है, हर क्वेश्चन में पेन लगा देते हैं। अच्छा, लगा लो भाई, मेडिकल वाला ना सुधरने वाला। नहीं, डेंसिटी नहीं दिया, कोई फॉर्मूला नहीं। डेंसिटी के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए पहले परसेंटेज W/V चाहिए। W/V के लिए W/W को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डेंसिटी के बिना नहीं बन सकता। लेकिन क्वेश्चन को ठीक से देखिए, मोलैरिटी कितनी है? W/W क्या है? 0.02 है। 0.02 का मतलब क्या हो गया? 100 ग्राम में 0.02 ग्राम H2SO4। इसका मतलब ये वाटर की डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए वाटर की डेंसिटी या फाइनल आंसर रह जाएगी डेंसिटी के टर्म में। तो W/V कितनी हो गई? 0.02, और W/V में मल्टीप्लाई करोगे पहले 10 से, तो 2 आ गई। 10 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करनी पड़ेगी। यही होगा ना, मोलैरिटी बनेगी। Density of solution not given, but 100 gram solution consists of 0.02 gram of H2SO4। सही है। इसीलिए ऑलमोस्ट जो डेंसिटी सॉल्यूशन की रहेगी वो करीब करीब क्या रह जाएगी? डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगी। तो ये हम लोग 1 ग्राम पर ml हम लोगों ने ले लिया। अब पॉइंट क्या बनेगा? देयरफॉर परसेंटेज W बाय क्या पूछ रहा? मोलैरिटी ना, तो मोलैरिटी के लिए पहले किस में चले जाऊं? W/V में, इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। तो ये 1 रह गई, और ये कितनी है?
0.02 ना, तो ये वही रह गई। अब अगला काम क्या करना, मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी इंटू 10 अब बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ना, तो ये कितनी हो गई, गुना 10 किया आपने तो 0.2, अच्छा 0.02, 0.2 अब बाय 98। सौ भी ले लेंगे तो बहुत कम हो जाएगी ना, चलो जो भी है, मतलब 2/1/490 यही हुआ ना, इतनी बहुत कम आया, आना भी था क्योंकि वहीं से दिख रहा है कि भाई एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड है सॉल्यूशन, तो ये सब थोड़ा ध्यान लगाना। चलिए अगला देखिए। क्या 2.7, 2.7 सभी लोगों का 2.7। मोलैरिटी निकालनी है 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एनएच, तो दिमाग में एकदम चला है, और ग्रेविटी दी हुई स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी हो गई 1.1, तो दिमाग में चला 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को पहले डब्ल्यू बाय वी में निकालो, तो 10 इंटू 1.1 हो गई 11, 11 डब्ल्यू बाय वी आ गई। अब 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 डिवाइडेड बाय 40, तो 110 बाय 40 मतलब 11/4, 2.7। वन 53.4। 8
बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। अमाउंट ही पूछ रहा हूं ग्राम में। किसी का मोलर मास चाहिए तो पूछ लीजिए या कुछ। जी 1.1 1.1 और 1.32 1.332 0.2। पिछले बार सचिन इतना सिंसियर लिए थे पढ़ाई को कि नहीं लिए थे? नहीं लिए। अच्छा ठीक है, एक दिन बात करते हैं। आप आ गया? बनाऊं मैं? क्या आया तनु? दिव्या, आभा, आप दोनों जुड़वा बहन है बेटा, देखने से लगते हो। नहीं हो? कौन बड़ी? अपनी बहन हो ना, लेकिन क्लास सेम है दोनों की। तो क्या मतलब घर पर किताब के लिए प्रॉब्लम, बुक्स की प्रॉब्लम थी, तो फिर सीनियर जूनियर कैसे हो गए? और कम से कम एज में 1 साल से ज्यादा का तो डिफरेंस होगा ना, तो कैसे हो गए सीनियर जूनियर सेम क्लास में? कैसे हो गए? हाँ, बचपन से ही। तो बड़ी तुम हो ना, तो कभी दुख नहीं हुआ कि जूनियर के बराबर आना पड़ रहा है? मुझे किताबों के लिए कि एक सेट बुक में काम हो जाए, मुझे 2-3 साल जूनियर कर दिया गया। मेरा चचेरा भाई था, तो उसकी और मेरी 2-3 साल की एज गैप थी। तो किताबों के लिए कि एक सेट बुक में काम हो जाए, एक बार 1 साल, फिर 1 साल, 10th आते आते दोनों को बराबर कर दिया गया, 9th आते आते। पहले होता था, अब तो ऐसा नहीं होता। बनाओ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना अमाउंट CaCl2 का चाहिए, वेट पूछ रहा, यही ना? शुड बी डिजॉल्व इन सफिशियंट वाटर। पानी में ऐड किया, सफिशियंट नहीं पता कितना, लेकिन सॉल्यूशन 200 ml आ गया। ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया। हैविंग सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ध्यान दीजिए, इस सॉल्यूशन की जो मोलर कंसंट्रेशन है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्लोराइड आयन का, तो मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन। अगर ये मान लो कि X है, तो क्या कह रहा है, एज प्रेजेंट इन, वही मौजूद है, कितना? सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन की किस सॉल्यूशन में? तो एक 400 ml वाली सॉल्यूशन है, AlCl3 की सॉल्यूशन है, और जिसमें इसके कंसंट्रेशन दे दिए गए हैं 2.67 ग्राम पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन की भी क्या कह रहा है, उसमें सेम मोलैरिटी है। वही ना क्वेश्चन कह रहा है, हैविंग सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन एज प्रेजेंट इन दिस, तो इसकी भी मोलैरिटी क्लोराइड आयन की कितनी है? X ही होगी। हैविंग सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम नहीं है, क्लोराइड आयन की मोलैरिटी सेम। सेकेंड सॉल्यूशन जो है वो इसका ये इंफॉर्मेशन, तो पहले सेकेंड सॉल्यूशन में तो सब कुछ दिया हुआ है, तो क्यों ना इससे क्या निकाला जाए, X की वैल्यू निकाल ली जाए। तो कैसे निकलेगी X की वैल्यू? तो आराम से पहले देखो, मोलैरिटी होती क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम, यही ना जी। तो मोल्स किसकी चाहिए, क्लोराइड की। तो AlCl3 का जो भी मोल्स आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 होगा ना क्लोराइड। AlCl3 की जो भी मोल्स आएंगे उसका मल्टीप्लाई 3 करोगे तब आप आएगी क्लोराइड की मोल्स, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम 400 ml, तो लीटर में बदल लो, 0.4 लीटर आ गया।
ये मोलैरिटी हो गई किसकी, क्लोराइड की ना, तो यहां और अच्छे से लिख दो इसको, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड, आराम से। अब सारा खेल है मोल्स निकालने का, तो AlCl3 का मोल कितना होगा भाई, तो मोल के लिए अगला हिंट दिया हुआ है, कंटेनिंग 2.67 ग्राम सॉल्यूट पर लीटर। क्या देखा, 2.67 ग्राम सॉल्यूट पर लीटर। 1 लीटर में 2.67 ग्राम, 1000 ml में, तो 400 ml में कितना नहीं निकलेगा, 1000 ml में कितना है आपका 2.67 ग्राम, तो 400 में कितना निकलेगा 2.67 बाई 1000 इंटू 400, बोलो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, अच्छा मल्टीप्लाई करना है ना 4 से, तो 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 10 पॉइंट, तो 1.068 आ गया। तो ये कहां पे, ये क्या लिख दूं मैं 1.068 इंटू 3, अब बाय 0.4, नहीं भी करते तो काम चल जाता, 4 से कैंसिल हो जाता। फिर से बोलो, क्या बोला छोटू, 0.6, एक मिनट रुको जाओ, देख लेते, हो सकता मिस्टेक हो। क्या बोला छोटू आपने, हाँ तो भैया 1 लीटर के सॉल्यूशन में 2.67 ग्राम आया ना, अभी नहीं आया है, अभी ये नहीं आया है। 1 लीटर के सॉल्यूशन में, हे प्रभु, 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें क्या हिंट दिया गया, 2.67 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है, AlCl3 है, तो ये 1000 ml हो गई ना जी, हाँ सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन की 400 ml ली जाए, 400 ml भी तो सॉल्यूशन ही है ना, तो इसमें सॉल्यूट कितना है 2.67 बाई 1000 इंटू 400, क्या इतना ग्राम AlCl3 नहीं है, तो ये मेरा सॉल्यूट तो AlCl3 ही है ना, तो AlCl3 सॉल्यूट लिख दो। तो ये मेरा क्या निकला, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट निकला। अब इस वेट को किस में कन्वर्ट करूंगा, मोल्स में, तो चलो आ जाओ इसको कन्वर्ट कर लो मोल्स में, क्योंकि पीछे मोलैरिटी के लिए क्या निकालनी है, मोल्स। तो मोल्स में जब कन्वर्ट करोगे तो मोल्स क्या हो जाएगी 2.67 इंटू 4 बाई 10 इंटू वेट को क्या करना पड़ेगा मोल्स में बदलने के लिए, मोलर मास से डिवाइड, तो 1 बाई मोलर मास बोलो कितनी होगी, कौन है AlCl3 ना, 133.5, ये कैंसल होने वाला फैक्टर है, अरे है ना, ये चलो कैंसल कर दो, ये 0.02, 0.2 नहीं 0.02 ये हो गया। तो मेरा ये फाइनली मोल्स आ गया 0.08 बाई 10, तो 0.008 ये मोल्स आ गया। लेकिन ये मोल्स किसका है, AlCl3 के मोल्स, क्या छोटू 1 0 और होगा, एक और 10 से डिवाइड किया ना, 10 से डिवाइड भी किया है, ठीक है। मतलब यहां पे ये मैंने रखा था, ये वेट था, अभी इसको किस में कन्वर्ट करनी थी, मोल्स में, तो चलो मोल्स में अगले पेज में कर ही लिया, तो क्या आ गया ये 0.008, 2 0 है ना, अब मल्टीप्लाइड बाय, क्यों 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि क्लोराइड की मोलैरिटी निकाल रहा हूं, तो AlCl3 के जितने भी मोल्स हैं उसका 3 गुना मोल्स है क्लोराइड का, डिवाइडेड बाय कितनी करनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.4,
तो ये आ गया मेरा 0.024 बाय 0.4 इक्वल्स टू 6 से कैंसिल हो गया, नीचे 1000 और ऊपर 10, तो 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो 100 से डिवाइड किया 24 को ना, तो 100 से डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड, हाँ 0.06, 100 से डिवाइड किया 6 आया ना, तो 6 को डिवाइड किया 100 से, तो 0.06। ये किसके मोलैरिटी आई? क्लोराइड की। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर वाले सॉल्यूशन में क्लोराइड की मोलैरिटी कितनी है? 0.06। तो चलो अब नाउ जो सॉल्यूशन 1 है इसकी मोलैरिटी, इसमें मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड कितनी आ गई? 0.06। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कितना अमाउंट CaCl2 का। ध्यान से, ये आया मेरा मोलैरिटी क्लोराइड की आई है। अब उल्टा चलना पड़ेगा, अब उल्टा चलना पड़ेगा। ये आई है मोलैरिटी किसकी? क्लोराइड की। सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड इक्वल्स टू 0.06। तो यहां से पहले मोल्स ऑफ क्लोराइड कितना आया? तो मोल्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी 0.06 इंटू फर्स्ट सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 200 ml। लीटर में बदलना पड़ेगा। 0.2 इक्वल्स टू 0.012 ना आ गया सीधा। अरे 3 डेसिमल आया ना रे। 0.012। ये मोल्स किसके आए? क्लोराइड। लेकिन क्या मोल्स ऑफ CaCl2 यही रहेगा? नहीं। एक क्लोराइड के मोल्स में, एक CaCl2 के मोल में दुगुना मोल है क्लोराइड, तो इसकी आधी हो जाएगी CaCl2। तो CaCl2 की मोल हो जाएगी 0.06। 06 ना, ठीक से देख लो, 1 0 और नहीं है रे। 0.06। अब ये CaCl2 की मोल आ गई। अब मुझे निकालना है वेट ऑफ CaCl2। तो 0.06 इंटू 40 प्लस 71, 111। बोलो कितना आ गया? तो 666, 6.66 ग्राम। इसका आया है 6.66। अरे गुरु घंटाल दास साहब, एक तो मोदी जी खुद तुले हुए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने पे, सब नेता सब मिलके एकदम चोर सब लग गया है कि भारत विश्व गुरु बन ही जाए। ऊपर से तू लोग का भी हरकत यही है। क्या था क्वेश्चन में भाई कि नहीं बनेगा? जाना है? इसमें क्या ऐसा था कि नहीं बनने लायक है, ये मुझे बताओ। आयोडीन सुंघा के जान मारेंगे, समझे ना? कितना सिंपल है क्वेश्चन। थोड़ा अपने आप को होल्ड करना सीखिए। कोई लंबा, देखो क्वेश्चन लंबा होना और क्वेश्चन टफ होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें स्टेप्स ज्यादा है। तो स्टेप्स जब ज्यादा है तो स्टेप्स लिखो ना। पहला वाला सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें CaCl2 का वेट पूछ रहा है, जिसे डिसॉल्व किया है, तो 200 ml सॉल्यूशन आ गई। अब कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में क्लोराइड की मोलैरिटी वही आएगी। तो पहले तो उस सॉल्यूशन में क्लोराइड की मोलैरिटी वही आएगी। तो अब दूसरे सॉल्यूशन का हिंट दिया गया, जो क्लोराइड की मोलैरिटी आ रही है 400 ml AlCl3 में, जिसमें 2.67 ग्राम पर लीटर सॉल्यूट है। तो अगर मेरा 1 लीटर में 2.67 ग्राम सॉल्यूट है, तो 400 ml में सॉल्यूट कितना निकला? 2.67 बाई 1000 इंटू 400। ये नहीं निकला जी। ये अगर मैंने डील किया तो ये आ गया डील करके मेरा कितना? इतना वेट में। लेकिन मुझे तो मोलैरिटी ना बोला जा रहा है, तो वेट को किस में कन्वर्ट करूं मैं? मोल्स में। तो वेट को मैंने मोलर मास से क्या किया? डिवाइड करके निकाल दिया, मोल्स में कन्वर्ट किया। मोल्स में आ गया फाइनली
ये मोलर मास से डिवाइड करके। लेकिन ये मोल क्लोराइड की आ रही है कि AlCl3 की? मुझे मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे? तो क्लोराइड का मोल तो इसका तिगुना होगा ना। तो क्लोराइड का मैंने मोल निकाल लिया, तो क्लोराइड का मोल फाइनली क्या आ गया? 0.008 गुना 3 ले लिया यहां पे। लेकिन मुझे मोलैरिटी निकालनी है क्लोराइड की, तो मोल्स इसके लिए चाहिए था, इसलिए मैंने पहले मोलैरिटी बाय वॉल्यूम लिखा। तो मोलैरिटी मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स क्लोराइड का वही आएगा जो AlCl3 का मल्टीप्लाई 3। अब क्लोराइड AlCl3 का मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड किया वॉल्यूम से, ये मेरा फाइनल आया मोलैरिटी। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में ये है कि सॉल्यूशन जो पहली वाली है उसकी क्लोराइड की मोलैरिटी वही है, तो जो क्या आया 0.06। अब मुझे पूछ रहा है कि कितना ग्राम CaCl2 चाहिए, तो ग्राम बाद में आएगा ना, पहले मोल्स चाहिए CaCl2 के, और CaCl2 के मोल्स बाद में आएंगे, पहले क्लोराइड के मोल्स लाने होंगे, क्योंकि उधर हिंट किसकी दी हुई है? क्लोराइड की। तो इसलिए सबसे पहला काम हमने क्या किया? क्लोराइड का मोल्स। तो क्लोराइड का मोल्स इंटू मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड, यहां पर किसकी मोलैरिटी है? मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड इंटू वॉल्यूम ना। तो क्लोराइड की मोलैरिटी तो उधर से आ गई है 0.06 इंटू वॉल्यूम 200 ml 0.02 0.012 क्लोराइड की मोलैरिटी आई। लेकिन अब ये मोल्स आया। अब इसके मोल्स से मुझे किस पे पहुंचना है? CaCl2 के मोल्स पर, तब ना वेट पे जाए। तो मोल्स पे कैसे पहुंचे? तो एक मॉलिक्यूल CaCl2 में दो आयन है क्लोराइड के, मतलब क्लोराइड का आधा CaCl2। तो क्लोराइड अगर 0.012 है तो CaCl2 का मोल 0.006 आएगा। अब इसका मोल्स निकल गया, तो वेट के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 6.66 ग्राम। क्या आया समझ में? तो आप लोग का क्या मानना है, सर ऐसे क्वेश्चंस ना कराए जाए, यही ना मानना है? एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सिर्फ ऐसा ही करना, फिर आपके दिमाग की क्षमता नहीं बनेगी भाई रे। बार बार बोला, दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक नॉलेज और एक प्रैक्टिस। या अगर आपका कंपटीशन नहीं हो रहा तो या तो नॉलेज में कमी है या प्रैक्टिस में कमी है, कोई दो में से एक चीज कमी रहेगी, नहीं बनेगा। ये 0 पॉइंट, इसका आधा करना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए ना, तो 0.6 आ गया, पक्का ना? अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना, नहीं 0.02, सही बोल रहे हो, 0.6 आ गया। इनटू क्या थी? 111। हाँ 0.006 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हल्का वाला ले लो, बना देखो, अब हल्का वाला बना दो। एक फाइनल टर्म है, छोटी सी मोलैलिटी, स्मॉल m से लिखते हो। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही ना जी? ये अकेली ऐसी यूनिट है जो कि हम लोग सॉल्यूशन के अमाउंट के रिस्पेक्ट में ना देख के सॉल्वेंट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर आपने मोल्स वेट वॉल्यूम सॉल्यूट का लिया है और नीचे आपने मोल्स वेट वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया, यही है। लेकिन मोलैलिटी में अपन क्या करते हैं? नीचे क्या लेते हैं? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए मोलैलिटी स्मॉल m से जब लिखोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या पड़ा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये फिक्स है, किस में लेनी पड़ेगी आपको? केजी में। केजी की के स्मॉल की कैपिटल स्मॉल, क्योंकि कैपिटल के से
केल्विन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज हो गया, कुछ तो है नहीं। अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो आप क्या बोलते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी की तरह ही, वहां मोलर यहां मोलर। अगर m की वैल्यू 1/2 आ गई तो क्या बोलते हो, सेमी मोलर। नहीं जी, अगर m की वैल्यू 1/5 आ गई उसी तरह से पेंटीमोलर ना, और अगर m की वैल्यू 1/10 आ गई तो डेसीमोलर ना। देखो अब कुछ खास बात इसमें करी जाए, क्या कन्वर्जन खूब ज्यादा रहेगा, कन्वर्जन ऑफ मोलैलिटी टू अदर टर्म्स। ध्यान से देखिए, ये खूब रहेगा। आप इसको चाहें तो जो भी मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, या तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं, एक को करके भी दिखा दूंगा आगे चल के। लेकिन अगर फॉर्मूला आप याद रखेंगे ना, तो आपको बार बार मैकेनिकली जाना नहीं पड़ेगा। जैसे एक फॉर्मूला आपने याद रखा है, W/W को W/V में कन्वर्ट करना है तो W/W में डेंसिटी से मल्टीप्लाई। जैसे W/V को मोलैरिटी में कन्वर्ट करनी है तो W/V को 10 से मल्टीप्लाई करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देते हैं। अभी तक तो बेसिक 2 ही कन्वर्जन आपको याद रखनी पड़ी, आगे कन्वर्जन बढ़ता जाएगा। जैसे एक कन्वर्जन M वर्सेज M वर्सेज मतलब मोलैरिटी वर्सेज मोलैलिटी। ठीक है, आप चाहें तो मैकेनिकली गो थ्रू कर सकते हो, पूरा का पूरा लंबा आपको 100 लेके x लेके y लेके ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं, या आप एक छोटा सा फॉर्मूला ले सकते हैं, 1000 इंटू मोलैरिटी बाई, बोलो कोई, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m स्क्वायर मतलब एक है m मोलैरिटी और एक है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम इसको 50 बार लिख जाइएगा अगर आपको नहीं आ रहा। 1000 इंटू मोलैरिटी बाई 1000 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी होगी, सॉल्वेंट की कि सॉल्यूट की कि सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन, नहीं कुछ लिखी हुई है तो सॉल्यूशन, माइनस m स्क्वायर। मैं ऐसे याद रखता हूं, m क्या है, मोलैरिटी, और m सॉल्यूट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या बन गया, मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला आप तब लगा पाएंगे मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी से जब आपको क्या मालूम रहेगी, डेंसिटी कम से कम। बाकी आप मान लो कि मोलैलिटी निकालनी है और परसेंटेज W/W दे दिया, तो तुरंत पहले क्या करेंगे, W/W दिया हुआ है अगर, तो W/W को W/V में लगा डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, और W/V को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला पे डाल दी। और भी दूसरे तरीके मैकेनिकल मेथड भी हम सबसे करके हम लोग देख लेंगे। सेकेंड फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है ध्यान से, मोलैलिटी इक्वल्स टू x सॉल्यूट बाय x सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक दूसरा फॉर्मूला, ये क्या निकालने के लिए है और क्या जब दिया रहे, मोल फ्रैक्शन जब आपको पता रहे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट, किसी एक का पता तो दूसरे का तो घटा लोगे ना एक से, तो क्या पता रहे, मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट का नाम पता रहे कि क्या है, तो ऊपर वाले फॉर्मूला के लिए वो कब इस्तेमाल करें हम, जब मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी मालूम है और डेंसिटी मालूम। नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करें, जब मोल फ्रैक्शन के बारे में मालूम है, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम है तो इंडिविजुअल मोल, टोटल मोल मालूम है, और ये कम से कम पता होना जरूरी है सॉल्वेंट।
देखो ऊपर में, ऊपर वाले फॉर्मूला में नीचे m सॉल्यूट है, नीचे वाले में m सॉल्वेंट है, तो मैं कैसे ध्यान रखता हूं किस वाले में m सॉल्वेंट था। ये दो स्पेशल फॉर्मूला है, किसमें नीचे m सॉल्वेंट था, जिसमें x सॉल्वेंट नीचे, तो x सॉल्वेंट वाले में m सॉल्वेंट, लेकिन उस वाले में m सॉल्यूट। ठीक है, तो फॉर्मूला के पेज पे लिखना चाहते तो आप लिख ले इसको, क्योंकि अभी क्वेश्चन लगेगा तो आपको देखना है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुरंत फॉर्मूले पर उतरना, पहले मैकेनिकल मेथड लगाएंगे एक दो क्वेश्चन, फिर फॉर्मूले पर उतरेंगे हम। देखिए मैं आपकी आईक्यू नहीं बढ़ा सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू आपकी गलतियों को जरूर नियंत्रित की जा सकती है। आपकी आईक्यू के बढ़ाने के प्रोसेस को हम थोड़ा सा उस प्रोसेस को जरूर चेंज कर सकते हैं। तो बस मेरा यही काम है, क्वेश्चंस को अलग अलग डायरेक्शन से देखने से क्या होता है ना, सोचने का नजरिया इंसान का बदलता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है। अच्छी संगति में क्यों बोला जाता है जाने के लिए, इसी वजह से आपकी सोच बदल जाती है। क्लियर हो गया? तो क्या है, मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब एम मोलैरिटी इंटू एम सॉल्यूट, और एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो अगला आगे मैं दे रहा हूं, ये एक क्वेश्चन है। एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, 28% W/W(QH) है। देखिए आराम से रुक जाइए, एकदम हम करते हैं, साथ में करते हैं। और W/V निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, XKOH निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, सब कुछ निकालनी है। पहले रूपरेखा तैयार कीजिए। W/W है और डेंसिटी मालूम है, तो W/V निकल गई। W/V निकल गई तो 10 से मल्टीप्लाई करके मोलर मास ऑफ KOH से डिवाइड कर दिया तो मोलैरिटी निकल गई। XKOH कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन KOH का कैसे निकले, और एक मोलैलिटी निकाल लिए। तो मोलैलिटी के लिए 1000 इंटू मोलैरिटी जो निकाला अभी मैंने मोलैरिटी, अब बाई 1000 इंटू डेंसिटी जो दी हुई है, अब माइनस एम स्क्वायर, एम मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट KOH पता। तो इसका मतलब वो फॉर्मूले से जा सकते हैं मोलैलिटी के लिए, लेकिन मोलैलिटी के लिए मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। तो ऊपर क्या है, एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई एक्स एम सॉल्वेंट, तो ये वाला ज्यादा इजी पड़ जाएगा, एक्स सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला, क्योंकि एक पॉइंट में आएगा, फिर एक एक पॉइंट में आएगा। तो ये, लेकिन एक्स निकालना पड़ेगा, और क्यों एक्स निकालना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये वाला और ये वाला तो बन गया, आप एक्स पे जाइए, आप ये निकालिए ना, मैं ये दोनों का आंसर लिख दे रहा हूं फिलहाल। ये तो आपको समझ में आ गया, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी 28 इंटू 1.2, ये निकल गया। परसेंटेज W/V इंटू 10, अब बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, (28 इंटू 1.2 इंटू 10), अब बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 56 ना 56, 0.6 इंटू 10 6, 6 मोलैरिटी आ गई। ये कैसे निकालोगे, ये निकालो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालने, ध्यान सुनिए मेरी बात को, क्या कर रहे हैं बताइए, हाँ बोलिए बोलिए क्या कर रहे हैं, क्या मोल फ्रैक्शन, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल, तो KOH की मोल चाहिए ना जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां पता, तो कितना अमाउंट कहां पता है, कितना ग्राम, तो 100 ग्राम लेंगे तो कुछ और आ जाएगा ना, 200 ग्राम अगर होगा तो कुछ और मोल होगा ना। मोल फ्रैक्शन के लिए इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल ना, तो क्या इंडिविजुअल मोल मालूम है,
फिर x की वैल्यू कहां से लाएंगे? x की वैल्यू निकलेगी। देखिए आप यही नहीं समझ पा रहे, कंसंट्रेशन को अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप क्यों बार बार गड़बड़ कर रहे हैं? एक ग्लास चीनी पानी सॉल्यूशन अगर आपका है, अब उसको आप अलग अलग अमाउंट में बांट दे रहे हैं, अगर सॉल्यूशन वही है तो उसमें कंसंट्रेशन सेम रहेगी या बदल जाएगी? सेम रहेगी। उसी में से निकाल को किसी को आधा ग्लास दिया, किसी को 1 चम्मच दिया, किसी को 5 ml दिया, सभी में कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब सब कुछ सेम है। उस सॉल्यूशन का अलग अलग अमाउंट लिया, 1 लीटर ले लिया उसी का, कि आधा लीटर लिया कि 1 चम्मच लिया, सभी के परसेंटेज W/W, W/V, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब सेम है सबका आपस में। क्या यही ना मतलब हुआ? कंसंट्रेशन का मतलब हुआ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब है मैं इसको आराम से मान सकता हूं 100 ग्राम पे। ऐसा नहीं है कि 200 ग्राम लेने पर मोल बदल जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल को थोड़ी प्रेजेंट करता है, वो इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल को प्रेजेंट करता है। तो मुझे क्या कर लेना पड़ेगा? सही आपने किया, लेकिन बस मैंने आपसे रीजन पूछा, क्या ले लिया? 100 ग्राम सॉल्यूशन KOH लेट, सॉल्यूशन लेट, सॉल्यूशन कितना मान लिया? 100 ग्राम। अब इसमें 2 पार्ट हो गया, 28 ग्राम कौन है? KOH। 72 ग्राम कौन है? वाटर। तो इसका मोल्स कितना निकला? 28/56। और इसका मोल्स कितना निकला? 72/18। तो 4.5, 9/2 मोल्स आ गए। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। KOH की मोल कितनी आ गई? हाफ। और टोटल में मोल्स कितनी हो गई? 9/2। यही हो गई जी। तो क्या हो गया हमारा? 2/2 कैंसल हो गया, 1/0.11 ना, ये हमारा मोल फ्रैक्शन KOH का गया। 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम भी लोगे तब भी ऐसे ही आएगा कि बदल जाएगा? वही आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मतलब इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल है, तो वो कैंसल आउट होकर के रेशियो में सेम आएगा। दो कैंसल हो गया ना, तो 1/9 आया। क्लियर हो गया अच्छे से? अब मोलालिटी निकाल ली। ध्यान से सुनो, नहीं आराम से, अभी स्पेशल फॉर्मूले पर नहीं जाते हैं। मोलालिटी के लिए रिक्वायर्ड चीज क्या है? मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स बाय, तो मोल्स कितना? मोल्स कितना नहीं मालूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना नहीं मालूम। तो अभी आपने 100 ग्राम लिया है ना सॉल्यूशन को, तो 100 ग्राम में आपका सॉल्वेंट कितना है? 72 ग्राम। ध्यान से सुनो, तो मैं इसको बना रहा हूं। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.5 बोलिए ना, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसी मोल के अकॉर्डिंग वेट ले रहे हो ना, इसीलिए परेशानी नहीं है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना मोल है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट मेरा कितना ग्राम है? 72 ग्राम डिवाइडेड बाय 72 इंटू क्या करोगे? 1000। ये ग्राम में है, किलोग्राम में डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट हट गया, तो ये क्या है गया मेरा? 500/72। ये मेरी मोलैलिटी हो गई। अब अगर आप इसको डायरेक्टली स्पेशल फॉर्मूले से बनाए, एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट 1/9, बोलो एक्स सॉल्यूट 1/9 ना, एक्स सॉल्वेंट 1 - 1/9, 8/9। बोलो एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है 18। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, पहले आराम से कीजिए। नो कैंसल, नो कैंसल। इसके बाद आ जाइए, ये क्या गया यहां? 500
बाय आ गया 72। तो मैंने आपको दोनों मेथड से, मैकेनिकल और उससे, दोनों से करके मैंने दिखाया। तो क्या ये बेटर नहीं है कि जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन मालूम हो जाए किसी तरीके से, तो मोलैलिटी के लिए स्पेशल फॉर्मूला यूज कर लूं मैं। 1 मिनट के लिए ये वाला स्पेशल फॉर्मूला कम भी यूज करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा है, लेकिन नीचे वाला बहुत इजी है। क्लियर हो गया अच्छे से? तो आगे से ध्यान, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ iodine I2 in benzene is 0.2. Calculate molality of solution. अब देखो इसमें थोड़ी सी इनऑर्गेनिक लो, क्वेश्चन तो तुम बनाओगे, मैं क्वेश्चन बना नहीं रहा हूं। आप याद कीजिए, इनऑर्गेनिक को अभी जोड़िए। आपको याद आया आयोडीन मैंने पढ़ाया था, याद आया? सॉलिड है, वाटर इनसॉल्युबल है, याद आया? CS2 सॉल्युबल है, CS2 में जाके ये सॉल्युबल था, और चूंकि ये नॉन पोलर था तो ये बेंजीन में सॉल्युबल है, इसीलिए तो सॉल्युबल सॉल्यूशन तैयार हुआ, नहीं तो सॉल्यूशन तैयार नहीं होता। इसीलिए यहां पर किसका सॉल्यूशन आ गया? I2 प्लस बेंजीन की सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि आयोडीन बेंजीन में क्या हो जाती है? सॉल्यूशन, सॉल्युबल। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। वन 125/13, गुड। आपका भी सेम 125/13। 250/70 और कैंसिल कीजिए, सेम आ रहा है। वन 25/13, गुड। सभी का वही आ रहा है, वही आ रहा है, वेरी गुड, आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2, तो I2 की मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट बताओ, ये क्या है? सॉल्यूट, और ये वाली क्या है आपकी? सॉल्वेंट। तो मुझे मोलैलिटी निकालनी है, क्या मैं स्पेशल फॉर्मूला यूज कर लूं? तो क्या हो जाएगा? एक्स सॉल्यूट 0.2 बाय एक्स सॉल्वेंट 0.8 इंटू 1000, अब बाई मोलर मास ऑफ किसकी लोगे? सॉल्वेंट। तो क्या आ गया हमारा? ये कैंसिल होके 4, 250 नहीं जी, 125/39। मोलर मास 70 निकाल लिए थे क्या? सही है ना? तो वो स्पेशल फॉर्मूला यूज का है, काम का है। अच्छा, अगर अब मैं चाहूं यहां से, अगर मैंने इस क्वेश्चन में एक पार्ट आपको बोल दिया परसेंटेज W/W निकाल ली, पार्ट 2 क्या कर दिया? कैलकुलेट परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन। पहले सोचो कैसे बनाओगे। देख भाई, पढ़ने के तरीके में ना अपने आमूल चूल परिवर्तन चाहिए, एकदम बदल दो तरीके को। पहले सोचो W/W निकालना क्या रिक्वायर्ड, और वो मैं कहां से लाऊं? सॉल्यूशन वही है, उसी का W/W निकालना।
डेंसिटी नहीं मालूम? W/W के लिए क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। आराम से, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और दोस्त वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अच्छे से सुनिए, तो सॉल्यूट का तो मोल पता है, मोल्स पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पता है ना। तो मोल फ्रैक्शन, ध्यान सुनो, एक मोल मान लो। कितना मोल मान लिया? एक मोल। क्योंकि अमाउंट लेने से कंसंट्रेशन को कोई दिक्कत, तो एक मोल लिया तो 0.2 मोल किसका हो गया? आयोडीन। 0.8 मोल किसकी हो गई? बेंजीन। ये तो फिक्स हो गई ना। चलो मोल पता है, अब मोलर मास तो दोनों का पता है, तो मुझे वेट किसका निकल गया? आयोडीन का भी, और वेट किसका निकल गया? तो परसेंटेज W/W में कहा कुछ है? ऊपर आयोडीन का रखाएगा और नीचे दोनों का ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? कहां कुछ है क्वेश्चन में? लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लिया? 1, क्योंकि अमाउंट से कंसंट्रेशन को कोई फर्क, तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। ये सब मॉडल क्वेश्चन है आने का। तो मोल्स मेरा कितना आ गया? I2 का 0.2, और मोल्स अपना बेंजीन की कितनी आ गई? 0.8। कोई दिक्कत? तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? वेट में। 0.2 इंटू 254 ना, बोलिए। तो ये आ गई 50.8 ना। कोई दिक्कत? 508 है ना, 50.8 आ गई। और यहां पे मेरा वेट कितना हो गया? तो 0.8 इंटू 78 ना, इक्वल्स टू 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 62.4 ना। तो टोटल वेट तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि परसेंटेज W/W। तो टोटल वेट कितना निकल जाएगा उस एक मोल सॉल्यूशन के लिए? तो 50.8 प्लस 62.4 इक्वल्स टू 113.2 ना, बोलिए ना, 113.2 ग्राम। अब मुझे क्या निकालनी है? परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन इक्वल्स टू वेट ऑफ I2 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आयोडीन की वेट कितनी है दोस्त? 50.8। अब बाय सॉल्यूशन की वेट कितनी है? 113.2 इंटू क्या लगनी है? 100। क्या आया समझ में? बताइए क्या आएगा वो? फोर्टी फोर पॉइंट एट 44 पॉइंट। तो मेथोडोलॉजी पहले डिफाइन करते हैं कि मुझे किस रास्ते जाना। रास्ता ही नहीं ड्राफ्ट करेंगे तो कैसे होगा? तो ये बार बार दिमाग में डालिए, सॉल्यूशन के अमाउंट से उनके किसी भी कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी पे मैंने बनाया, एक मोल मान लिया, अपने आप मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, मोल्स बट गए। क्लियर हुआ अच्छे से? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है? एक दो करवा दे रहा हूं बस, ज्यादा नहीं। फिर अगले क्लास में हम लोग बड़ा क्लास, अगली क्लास में हम लोगों की बहुत बड़ी क्लास होने वाली। अच्छे से बनाइए, पहले रूपरेखा तैयार कीजिए। बार बार मैं बोलता हूं, ड्राफ्टिंग जिसको बोलते हो। मुझे कैसे जाना, अपने रास्ते अगर हमारे एक बार रेडी हो गए ना, इतना तो फाउंडेशन को नहीं पढ़ाया जितना आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं। और पढ़ा थोड़ी रहा हूं यार, प्रैक्टिस करवा रहा हूं साथ में बैठ के फिजिकल में। कितना? 26.2, 26.2 और मोलैलिटी 2।
0.02 मोलैलिटी। 0.2, आपकी 0.002, बहुत लोगों की 2 आ रही। दो, 27.2, आपका भी ये है दिव्य, और मोलैलिटी 2। आइए, आया तुम्हारा आकृति, क्या नाम है रे? आदर्श, मोलैलिटी 2। ठीक, आ जाओ। 360 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है मैंने, ग्लूकोज ऐड किया है मैंने सफिशिएंट वाटर में, मुझे नहीं पता है कितना वाटर, लेकिन इससे अपना सॉल्यूशन तैयार होता है 1360 ग्राम। तो इसका मतलब है वाटर 1000 ग्राम ऐड किया। क्या कोई दिक्कत? क्योंकि 360 ग्राम तो सॉल्यूट ही है, 1360 ग्राम हमारा सॉल्यूशन बन रहा, तो 1000 ग्राम मैंने वाटर ऐड किया। आगे मेरे से पूछा जा रहा मोलैलिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मोलैलिटी और परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वेट ऑफ ग्लूकोज बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? हाँ, सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन इनटू 100। तो ग्लूकोज कितना दोस्त ऐड किया? 360। सॉल्यूशन कितनी है? 1360 इनटू क्या? 1000, यही ना? ये हो गई है मेरी, तो 36, एक जीरो और ना, 36,000 हो गई, और नीचे 136, कितनी परसेंट? इसको डिवाइड किया 26 पॉइंट, पक्का ना? चलो ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते हो, हाँ ठीक है चलो। अब सेकंड क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो बहुत क्लियर पता है, तो नीचे तो एक आ जाएगा, और ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 360 ग्राम, तो 360 बटे 180। कहां कुछ था, बहुत इजी क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा थोड़ी ना इतना आसान, लेकिन अगर ये नहीं निकाल पाएंगे तब आगे बाकी के पर कैसे काम करेंगे? जल्दी से जाना है, जिनको जाना जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्लास छूट गई, तो ऐसा क्यों किया? तो चले जाते ना, क्लास क्यों छोड़ी? अरे तुम लोग रिवीजन कर रही हो, पीडीएफ से क्वेश्चन को बना सकते थे। अच्छा ठीक है।
W/V 80, ठीक है, 18, 15, मोलैरिटी 1, दोनों 1, बाकी सेम, ऊपर 15.18 वाला 15.2, ठीक है, आया आप दोनों का? आया छोटू, क्या आया? 18, 15.2, मोलैरिटी 3, 10, और मोलैलिटी 500/59, सेम। चलो, 90 ग्राम ग्लूकोज हमने ऐड किया है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, इससे हमें मिला है 500 ml, 500 ml, जाहिर है यहां वेट है, वॉल्यूम नहीं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो यहां सॉल्यूशन आई है इसकी डेंसिटी 1.18 ग्राम पर ml। आपसे मैंने बोला है निकालिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, परसेंटेज डब, मतलब सब कुछ निकालना। तो सबसे पहले सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूट की वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, तो सबसे पहला नंबर तो W/V आराम से निकलेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में ही रखना है ना, इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है, 18 ना, बहुत सिंपल। अब जब ये निकल जाए तो परसेंटेज W/W में कोई परेशानी नहीं है, 18 इंटू डेंसिटी 1.18, यही ना जी, डिवाइड W/W निकालना, डिवाइड, सॉरी 1.18, ये परसेंटेज इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 सही है। अब जब ये दो चीज निकल गया, अब नेक्स्ट है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बड़ा इजी है, कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या यहां से भी करके निकाल सकते हो। तो 18 गुना 10 अब बाई 180 ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा पता होना चाहिए दोनों रास्ते। तो ये मोलैरिटी एक आ गई। अब मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/2, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो आपका ये वॉल्यूम दी हुई, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेट में। तो चलो, वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी है, 500 ml, इसकी डेंसिटी कितनी है 1.18 ग्राम पर ml, तो इसका वेट कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 590 ग्राम ना, 590 ग्राम वेट है किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है 90 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितनी है 500 ग्राम।
और नीचे फॉर्मूला में क्या लगाना है आपको, केजी में, तो क्या आ गया, हाफ इक्वल्स टू क्या आ गया, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या आ गई, सेम। हालांकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, ये डेटा इस तरीके से दी हुई है कि ये सेम आ गई, आमतौर पे ऐसा नहीं होगा। मोलैरिटी बड़ी वैल्यू आएगी कि मोलैलिटी, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, इन जनरल जो इन प्रैक्टिकल मोलैलिटी की जो वैल्यू आएगी और मोलैलिटी की जो वैल्यू आएगी कौन बड़ी होगी, कौन बड़ी होगी रिलेशन, मोलैलिटी, आराम से सोचिए ना, ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, बोलो ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब ऊपर से तो कोई मतलब है नहीं, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो आप जरा सोचिए ये निकालेंगे कैसे हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिए नीचे किलोग्राम में, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही पता करना है दोनों में किसकी मैथमेटिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो यहां से यहां पर पहुंचो ना, पहले अपने आप समझ में आ जाए, तो पहले इस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डेंसिटी से, तो ये सॉल्यूशन का वेट आएगा, और वो क्या है, मतलब ये सॉल्यूशन का वेट आएगा, और वो क्या है, सॉल्वेंट का वेट है। अब सॉल्यूशन के वेट में से घटाओगे किसका वेट, सॉल्यूट का, तब वो जाएगी। अब सोचो दोनों में से कौन फैक्टर बड़ी थी, दिमाग लगाओ, डेंसिटी तो उससे मतलब क्या, डेंसिटी है नहीं उससे मतलब नहीं है, पॉइंट ये है दोनों में से सामान्य तौर पर कौन वैल्यू बड़ी आएगी, सोचना ये है, सोचिए अच्छे से, मोलै स्मॉल एम बड़ी आएगी, कितना छोटा, कितनी सिंपल सी चीज आपसे पूछे, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है वो आइडिया है, लेकिन अभी पहले आप अच्छे से सोचिए ना, ये वॉल्यूम है, ये यहां वॉल्यूम है लीटर में, इसमें आप डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये वेट आएगा। मतलब अगर मैं वेट के टर्म में इसको देखूं थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको वेट के टर्म में देखूं, तो वेट मेरा आता कैसे है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर, और यहां वॉल्यूम है, इसका मतलब वेट बाय डेंसिटी, तो मैंने डेंसिटी से डिवाइड किया है वेट को, सॉल्यूशन के वेट को मैंने डेंसिटी से डिवाइड किया है, ये जो आया है ये कैसे आया है, सॉल्यूशन के वेट को डेंसिटी से डिवाइड किया है, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस टर्म से, सॉल्यूशन के वेट को डेंसिटी से डिवाइड किया है, ध्यान से सुनिए। अब यहां पे आइए, यहां पे तो स्ट्रेट क्या है, वेट है, यहां तो डिवाइड नहीं किया, यहां वेट को क्या किया, डिवाइड किया। अब इसकी जो वैल्यू है ये वेट कम है, क्योंकि ये सिर्फ कौन है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, तो इसका न्यूमरेटर जरूर बड़ा है, लेकिन इसको डिवाइड भी तो किया है। तो सोच के देखो अच्छे से, अगर थोड़े बहुत वैल्यू में, क्योंकि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में तो सॉल्यूट क्या होता है, कम होती है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बड़े टर्म से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड अगर कर दिया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर छोटी हो जाएगी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। किस पे डिपेंड करेगा, अरे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे करेगा, तो फिर वो ये वाला कंसीडरेशन ही हट जाएगा ना कि सॉल्यूट कम है।
मोलैलिटी छोटी वैल्यू होती है, मोलैरिटी बड़ी वैल्यू होती है। आप एक काम कीजिए, आपने इससे पहले पीछे क्वेश्चन बनाया है जिसमें मोलैलिटी मोलैरिटी दोनों निकाला। देखो इसमें है, दोनों है, कितना है 6, ये कितना है 6 से बड़ी है ना, ये तो 6 से बड़ी। डेंसिटी कितनी है यहाँ 1.2 ग्राम पर एम। अच्छा करते हैं, रुकिए ना, आएगा क्वेश्चन आएगा, अभी क्लियर होगा। एक आखिरी क्वेश्चन इसको बना दीजिए, हाँ बनाइए ना, वो क्लियर हो जाए। लास्ट इसको बना दीजिए, फिर अगली क्लास में हम लोग बाकी प्रैक्टिस करें। नहीं जी, उल्टा हो जाए, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम बड़ी प्रॉपर्टी है, वेट के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बड़ी प्रॉपर्टी है, वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, छोटी हो जाएगी सामान्य तौर पर। खैर क्वेश्चन पे आएगा। हाँ क्या आया, मोलैरिटी 18, हाँ वेरी गुड, सही बन गया, क्योंकि निकाल लिया मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों। 98% W/W है, तो पहले क्या कर देना है, इसे 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया किससे, 98 से ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये अपनी क्या आ गई इंटू 10 ना, अरे इंटू 10 भी लेना पड़ेगा ना, W/W को W/V में कन्वर्ट किया 10 और ये मोलैरिटी आ गई ना, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 18। अब सेकेंड मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए क्या कर दिया, 1000 इंटू मोलैरिटी बाई 1000 इंटू डेंसिटी, अब माइनस m स्क्वायर, मतलब m मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की सॉल्वेंट, सॉल्यूट ना जी, सॉल्यूट कितनी है 98, तो लगभग कितना आ गया, एग्जैक्ट 500 ना, हाँ सही। मोलैलिटी बड़ी टर्म है मोलैलिटी से, मोलैरिटी से, वो मैग्नीट्यूड बाई, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, अगली क्लास में हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएं इसमें पीडीएफ में, अब बना के आ जाएंगे, पक्का ना, ठीक, चलिए थैंक यू। सीख रहे हैं अच्छे से, मजा आ रहा है बनाने में,
बनाइए, अच्छे क्वेश्चंस भी बनाइए, आसान भी बनाइए, एवरेज भी बनाइए, हर तरह के। और टेस्ट के क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लीजिए, ठीक है। टेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं फिजिकल के, उसको दोबारा एक बार ट्राई कर लीजिए। यहां भी देख लीजिएगा जिन क्वेश्चंस में जो जो लोग अटके हैं, घर पे जाके एक बार और बनाएंगे, फिर आगे की काम बढ़ाएंगे। थैंक यू।